हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल MKS क्लासेस में स्वागत है। मैं मनीष सोनी आज आप लोगों को 12वीं कक्षा के भौतिक विज्ञान इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर नंबर फर्स्ट कूलॉम्स लॉ में आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ये पॉइंट चार्ज। इसके पहले हमने आपको वैद्युत क्षेत्र के बारे में बताया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताया, परीक्षण आवेश बताया और इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया। पहले आप वो देखिए फिर ये देखिए। अब ध्यान दीजिएगा, कर किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब कोई बिंदु आवेश होगा और उस बिंदु आवेश के कारण हमें क्या फाइंड आउट करना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आइए चलते हैं, एक डेरिवेशन है प्यारा सा। मान लेते हैं हमारे पास एक चार्ज है प्लस क्यू। क्यों? क्योंकि कह रहा है कोई बिंदु आवेश होगा, तो हमने मान लिया बिंदु आवेश क्या है, प्लस क्यू। और ये आवेश होगा तो इसके चारों तरफ एक क्या जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इससे कुछ दूरी पर, ठीक है ना, हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मान लेते हैं ये बिंदु P है और ये बिंदु क्या है भैया, O। ये O हो गया और ये हो गया P हो गया। और मान लेते हैं कि इनके बीच की दूरी स्मॉल r है और हमें क्या करना है, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या करना है, गणना करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु P पर रखते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, परीक्षण आवेश के बारे में हमने पहले बताया था कि यह एक अल्प धन विद्युत आवेश होता है जिसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। यह किसी दूसरे आवेश पर कोई बल आरोपित नहीं कर सकता, लेकिन दूसरा आवेश इस पर फोर्स अप्लाई कर सकता है, ठीक है ना। ये प्लस, तो ये क्या करेगा, ये प्लस वाला इस पर फोर्स अप्लाई करेगा, लेकिन ये वाला इस पर फोर्स अप्लाई नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत क्षीण है। अब क्या होगा, प्लस प्लस के बीच कौन सा बल लगता है, प्रतिकर्षण लगता है ना, तो इसका फोर्स किधर जाएगा, इसका फोर्स बाहर की तरफ जाएगा, ठीक है ना। F ये हो गया, F का मतलब फोर्स। ये फोर्स कहाँ लग रहा है, रिपल फोर्स है। रिपल माने प्रतिकर्षण, वो प्रतिकर्षण मतलब क्या, दूर जाना, ये हो गया। अब इसके बाद में क्या है, हमने सपोज किया कि ये जो पूरा सिस्टम है किसी न किसी माध्यम में रखा गया होगा, किसी न किसी माध्यम में। जैसे हम लोग इस समय किस माध्यम में, वायु में है, तो ये भी मान लेते हैं एक ऐसे माध्यम में रखा गया जिसका परावैद्युतांक कितना है, कैपिटल K है। हमने मान लिया यह एक ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल K है। तो एक बार पुनः हेडिंग है किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमने क्या किया, पहले पॉइंट O पर एक चार्ज प्लस Q कंसीडर किया और इससे, ठीक है ना, अब इस प्लस Q चार्ज के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। और हम सपोज करते हैं कि पॉइंट O से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है और वहीं हमें फाइंड आउट करना है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसके कारण हमने इस बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा। और जैसे ही इस बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q0 को रखेंगे, तुरंत ये वाला चार्ज क्या करेगा, इस पर फोर्स अप्लाई करेगा। वो फोर्स होगा रिपल। रिपल का मतलब दूर जा रहा है। इतना समझ में आ गया ना। और इसके बाद ये पूरा सिस्टम एक ऐसे मीडियम में रखा है जिसका डाइलेक्ट्रिक कितना है, K है, जिसका परावैद्युतांक कितना है, कैपिटल K है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम लोग पढ़े हैं क्या कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, ठीक है ना, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब कूलॉम्स लॉ में हम लोगों ने ऐसे करके कोई दो चार्ज लिए थे और उनके बीच की दूरी r था, और मान लेते हैं इस पॉइंट को वो और इस पॉइंट को P। तो यहाँ हम लोग क्या लगाए थे, कूलॉम्स लॉ लगाए थे। तो यहाँ लिखेंगे क्या, कूलॉम के नियमानुसार परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला वैद्युत बल, अथवा इसको हम कह सकते हैं प्रतिकर्षण बल, F इक्वल
अच्छा कुलाम्स लाने में F इक्वल Q1 सॉरी ठीक है ना 1/4πε0 K और Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। अगर निर्वात में होता तो केवल और केवल K हो सॉरी ε0 होता। तो यहाँ से हो जाएगा F इक्वल 1/4πε0 K क्या है, किस माध्यम में रखा गया है, जिसका परावर्तनांक कैपिटल K है, और चार्ज Q1 के जगह पर Q और Q2 की जगह पर कितना है Q0 है। तो यहाँ हो जाएगा Q0, बीच की दूरी कितना है R, तो R स्क्वायर, ठीक है ना, इतना हो गया। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो आइएगा यहाँ से क्या होगा, अतः बिंदु P पर, ठीक है ना, आवेश Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो हम लोग पढ़े हैं इक्वल F/Q0, ठीक है ना। क्या होता है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित, देखिए ये वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, अगर वैद्युत क्षेत्र में स्थित ना होता तो इस पर काहे बल लगता। भाई कोई चुंबक जब चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाएगा तब उस पर मैग्नेट फोर्स फॉलो होगा ना, लेकिन अगर वो मैग्नेट उस मैग्नेट फील्ड से आउट होगा तो उसमें दूर दूर तक कोई संबंध नहीं होगा। मतलब ये जो हमारा टेस्टिंग चार्ज है वो किसके क्राइटेरिया में होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के, क्योंकि एक चार्ज होगा, इस चार्ज के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जनरेट होगा, और उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक टेस्टिंग चार्ज को रखा और जिसके फलस्वरूप उस पर एक फोर्स अप्लाई हुआ और उस फोर्स का नाम होगा इलेक्ट्रिक, जो कि रिपल के रूप में कार्य करेगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं। ये चीज़ हो गया। तो हमने बताया था कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर रखे एकांक परीक्षणावेश Q0 पर लगने वाले वायु बल को ही क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अर्थात इक्वल F/Q0। तो में F का मान रखने पर, F का मान रखने पर, तो ये हो गया। इस प्रकार से हो जाएगा आपके पास इक्वल F का मान कितना है 1/4πε0 K और Q0/R स्क्वायर, और बाई में कितना है आपके पास Q0, और इस Q0 से Q0 क्या हो जाएगा, कैंसिल। इस प्रकार से आपको मिलेगा इक्वल 1/4πε0 और हो जाएगा Q/R स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, ये तो हो गया किसी माध्यम में रखा गया। अब मान लेते हैं माध्यम के जगह इस पूरे सिस्टम को हम एयर मतलब वायु अथवा निर्वात में रखेंगे, और वायु अथवा निर्वात के लिए K का मान कितना होता है, 1 होता है। देखिए K एक कांस्टेंट वैल्यू है। जब कभी भी आपके पास ऐसा कुछ दिया जाएगा कि जल में रखा है तो उसका मान दे दिया जाएगा, मतलब K एक कांस्टेंट वैल्यू होगा और उस K का मान गिवन डेट होगा। तो हम सपोज करते हैं जो सिस्टम है अब एयर और वैक्यूम में रखा गया, मतलब वायु अथवा निर्वात में रखा गया है, और जब वायु अथवा निर्वात में रखा जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, वायु अथवा निर्वात के लिए K इक्वल कितना होता है, 1 होता है। तो उसका सिचुएशन मुझे क्या मिलेगा, इक्वल 1/4πε0 और Q बाई कितना मिलेगा, R स्क्वायर, ठीक है ना। इसे आप समीकरण 1 मान लीजिए। अब चूंकि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा एक वेक्टर क्वांटिटीज है, चूंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक क्या है, सदिश राशि है, तो इसको अगर हम सदिश रूप में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है ना। सदिश रूप में वेक्टर E, वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड और विथ डायरेक्शन, तो 1/4πε0 और Q/R स्क्वायर, ये हमारा मैग्नीट्यूड है, ये हमारा क्या भैया मैग्नीट्यूड है। और अगर इसी के साथ डायरेक्शन दे देंगे तो ये मेरा क्या बन जाएगा, एक वेक्टर बन जाएगा, ठीक है ना। ये मैग्नीट्यूड हो गया और उसके साथ साथ ये हमारा एक यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर के बारे में आप क्लास 11th में भली भांति पढ़े ही होंगे, जिसका परिणाम कितना होता है, 1 होता है। अब इसके बाद आइए यहाँ से न्यूमेरिकल के लिए हम लोग लिख सकते हैं इसका मान कितना होता है, चूँकि 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10 के पावर 9, इस रूप में लिख सकते हैं इक्वल 9 × 10 के पावर 9 और Q/R स्क्वायर। तो यहाँ से इसका मात्रक क्या होगा, N/कूलम फॉर न्यूमेरिकल। जब न्यूमेरिकल लगाएंगे आप तो यही फार्मूला फॉलो करेंगे। हाँ, ये फार्मूला तब होगा जब हमारा वो सिस्टम
एयर मतलब वायु अथवा निर्वात में रखा जाएगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ समझ में आ गया। हाँ, एक चीज़ और समझ लीजिएगा, यहाँ से एक चीज़ है, ठीक है ना, ई और आर में एक संबंध है। ई व्युत्क्रमानुपाती है आर स्क्वायर, चाहे ई व्युत्क्रमानुपाती आर स्क्वायर का हो, चाहे ई अनुक्रमानुपाती 1/r² का हो। दूरी जब बढ़ेगी, दूरी बढ़ेगी, चूंकि व्युत्क्रमानुपाती का संबंध, तो एक घटेगा तो एक क्या होगा, बढ़ेगा। दूरी बढ़ने के साथ उसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, घटेगी। मतलब जैसे जैसे आप दूरी बढ़ते जाएंगे उसकी एरिया मतलब उसका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, घटती जाएगी। हाँ, जितने नज़दीक होगा उसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अर्थात वैद्युत क्षेत्र उतना ही क्या होगा, प्रबल होगा। ये चीज़ समझ में आ गया ना। अब इतना नोट कर लीजिएगा, एक बार पुनः समझा दे रहे हैं। सबसे पहला चीज़ अगर लिखना होगा इस चीज़ को तो अपने मन से लिख सकते हैं। अब आप लोग 12 में पहुँच चुके हैं, तो इसलिए आप लिखने का प्रयास स्वयं से करिए। ये नहीं है कि सर जी जैसे आपको लिखाएं वैसे लिखिए, नहीं, आप ऐसा कुछ लिखिए जैसे आप लोग हिंदी में लिखते हैं। व्याख्या एक जैसा नहीं होता सबका, जो मन में आए उसके अकॉर्डिंग आपको आगे पीछे पूरी कहानी लिख ही देना है। तो यहाँ इस चीज़ को अगर लिखना हो अपने कॉपी में तो कैसे लिखेंगे, एक एक करके, ठीक है ना। मान लिया एक आवेश प्लस क्यू है जिसे बिंदु ओ पर रखा गया है, जिसके कारण एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। इससे आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए एक परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु पी पर रखते हैं, ठीक है ना। यह एक ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका परावैद्युतांक K है, और जैसे ही यहाँ बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q0 को रखेंगे तुरंत क्या लगेगा, वैद्युत बल लगेगा, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या होगा, हमें क्या करना है, एक बार पुनः ध्यान दीजिएगा। मान लिया एक आवेश प्लस Q है जिसे बिंदु O पर रखा गया, जिसके कारण एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है ना। अब क्या है, इससे r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यह एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है, ठीक है ना। अब जैसे परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु P पर रखेंगे तुरंत उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स डन होगा, और ये चीज़ लिखेंगे, फिर ये चीज़ लिखेंगे। अतः बिंदु P पर, ठीक है ना, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल F/Q0 में F का मान रखने पर सारा चीज़ वैसे लिखते हुए चले जाएंगे, और इसके बाद में ये चीज़ आप न्यूमेरिकल के लिए नोट कर लेंगे, ठीक है ना। आप चलते हैं, एक सवाल लगवा देते हैं आप लोगों का। चलिए, एक क्वेश्चन है, ठीक है ना। निर्वातित माध्यम में स्थित एक इलेक्ट्रॉन से 2 मीटर की दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो, ठीक है ना। कह रहा है कि निर्वात में, ठीक है ना, निर्वात हमारे पास है और उस निर्वात में एक इलेक्ट्रॉन रखा गया है। क्या रखा गया है, एक इलेक्ट्रॉन रखा गया है, और कह रहा उस इलेक्ट्रॉन पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हमें क्या करना, गणना करना है। तो क्वेश्चंस में आप लोग पहले ये समझेंगे क्या दिया है, क्या ज्ञात करना है, और ये सब सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है भैया यूनिट। जब तक आप मात्रक नहीं पहचान पाएंगे तब तक आप ये नहीं जान पाएंगे कौन सी राशि है, क्या दिया है, क्या ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन का निर्वातित माध्यम में स्थित एक इलेक्ट्रॉन 2 मीटर की दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जैसे मान लेते हैं हमारे पास यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है और वो आवेश इलेक्ट्रॉन के रूप में जिसका मान -1.6 × 10⁻⁹ कूलाम होता है, ठीक है ना। अब कह रहा इससे r दूरी पर हमें निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। r दूरी का मतलब 2 मीटर की दूरी पर, ये चीज़ हमें फाइंड आउट करना है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ दिया है गिवन डेट हमें क्या दिया है, दे दिया गया है आवेश Q = E, और E का मतलब 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। कैलकुलेशन में निगेटिव चार्ज को हम नहीं इंक्लूड करेंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद डिस्टेंस दे दिया गया R, ठीक है ना, 2 मीटर। हमें फाइंड आउट करना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्वेश्चन ऑफ मार्क। अब फार्मूला हमें पता है, ठीक है ना, फार्मूला हमें पता क्या है, E = 9 × 10⁹ और क्या होता है Q/r², ये होता है फार्मूला। अगर इतना पता है तो ये आप मान लीजिए बंदूक हमारा है, क्या है, बंदूक, और ये हमारे गोली हैं। अब बंदूक में जब गोली भरेंगे तो क्या करेंगे, दागेंगे, और दागने का मतलब अगर गणित भाषा में करें तो पुट द वैल्यू गेट द आंसर, ठीक है ना। तो यहाँ से आइएगा, मान को रखते हैं इक्वल 9 × 10⁻⁹, और Q कितना हमारे पास है 1.6 × 10⁻⁹, r² r का मतलब कितना है 2 2 दूनी कितना जाएगा 4,
4 एक अन्नम 4, 4 चौके 16, एक अंक बाद दशमलव, 0 पॉइंट कितना हो गया 4। और इस प्रकार से 9 चौक कितना हो जाएगा 36, और एक अंक बाद दशमलव, और 19 में से 9 गया 10⁻⁻9, सॉरी 10⁻⁻10 इक्वल इतना आपका आंसर आ जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। नोट कर लीजिएगा भैया, ठीक है ना। एक चीज़ तो इस प्रकार से, ठीक है ना, हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु आवेश कारण पढ़ लिया, विथ न्यूमेरिकल पढ़ लिया। अब अगला जो हमारा टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में होगा, जो कि ये मेरा अगला वीडियो होगा। तब तक के लिए सभी दोस्तों से नमस्कार।